देखिए गाइस, आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 9। नाम है उसका आंकिक समाकलन। ठीक है। इस चैप्टर में दो नियम है। पहला नियम आपको दिख रहा है सिम्पसन नियम। ठीक है। इस सिम्पसन नियम के अंदर भी दो नियम है, ए और बी। ए नियम है आपका प्रथम नियम या 1/3 नियम। ठीक है। दूसरा है आपका द्वितीय नियम या 3/8 नियम। ठीक है। ये हो गया, पहले के दो पार्ट हो गए। अब देखिए इस पे जो दूसरा नियम है वो कह रहा समलंबी नियम या ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है। अब ये और ये मिला के पूरा एक चैप्टर बना हुआ है। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 आंकिक समाकलन, या तो देखा जाए सिम्पसन तथा समलंबी नियम। ठीक है। या तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको इनके फार्मूले क्या हैं। ठीक है। फार्मूले को गौर से पढ़िए क्योंकि सिर्फ फार्मूले पे ही है, बाकी और कुछ नहीं। क्वेश्चन बहुत सरल है, फार्मूला ही है। अब चलते हैं हम पहला नंबर सिम्पसन का प्रथम नियम। ठीक है। ये देखिए सिम्पसन का प्रथम नियम कह रहा है ए बराबर, जब कोई फलन नहीं दिया होगा। ठीक है। अगर हमारे पास फलन दिया होगा तो हम फिर ए बराबर ना लेके उसको फलन के बराबर हम लेके चलेंगे। ठीक है। कह रहा ए बराबर h/3 बड़ा ब्रैकेट y1 माइनस yn+1। ठीक है। yn+1 मतलब पहला और लास्ट। ठीक। +2 y3 प्लस y5 प्लस yn-1। ठीक है। +4 y2 प्लस y4 प्लस yn। ठीक। या इसी को हम शॉर्टकट में भी हम आपको बता सकते हैं। देखिए शॉर्टकट में क्या है, आपके नीचे दिया हुआ है a बराबर h/3। ठीक है। हमने बताया था फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, f मतलब फर्स्ट, l मतलब लास्ट पद, प्लस 2 ये जो हमारे पास दिया है y3 प्लस y5, ये हमारे ऑड संख्या हैं। ठीक है। विषम संख्या, इसीलिए देखो हमने 2 इंटू विषम संख्या कर दिया, +4 इंटू इवन मतलब सम संख्याओं। ये सम संख्याओं का योग हो जाएगा इंटू 4 का गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको छोटा बना दिया। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, हम ये समझ ले होता क्या है। ये सब देखिए, ये दिया हुआ है f बराबर दिया हुआ प्रथम कोटि, मतलब f बराबर जो दिया हमारा प्रथम कोटि या फर्स्ट ऑर्डिनेट हो जाएगा। मतलब जो पहला हमारे पास ऑर्डिनेट होगा उसको हम f को लेंगे। इसके बाद l कह रहा अंतिम कोट, मतलब जो हमारे जो सारणी का लास्ट वाला पद होगा उसको हम l कहते हैं, उसको अंतिम कोटि कहते हैं या लास्ट ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। o का मतलब होता है शेष विषम कोटियों का योग। ठीक है। शेष विषम कोटियों का योग। ई बराबर क्या होता है, सम कोटियों का योग। ई बराबर होता है सम कोटियों का योग। ठीक है। इतना सा हमारा फार्मूला था प्रथम नियम का। इसका हम दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है। देखिए सिम्पसन का द्वितीय नियम या 3/8 रूल। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ए बराबर हमने अभी आगे बताया कि अगर आपके पास फलन दिया है तो हम उसको ए बराबर नहीं लेके चलेंगे, अगर फलन नहीं दिया है तो उसको हम ए बराबर लेके चलते हैं। ठीक है। तो दिया है ए बराबर दिया है 3h/8 कोष्टक y0 प्लस y1 मतलब y फर्स्ट और लास्ट, प्लस 3 y1 y2 y4 yn-1। ठीक है। +2 y3 प्लस y6 प्लस yn-3। ठीक है। देखिए अब बात आती h निकालने की, और h निकालने पे फार्मूला होता है h बराबर होता है b-a/n। ठीक है। अब n हमारा क्या है, जिसे हमारा ये कोई फलन दिया हुआ है। ठीक है। इंटीग्रेशन दिया 0 से 5, तो हमारा जो n का मान होगा वो हमारा यहाँ 5 होगा। तो b-a हो गया हमारा, मतलब b हमारे पास 5 हो गया, a हमारे पास 0 हो गया। इस प्रकार से हम इसका h का मान हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम ऐसा ना भी देखना चाहें तो हम सीधे भी h का मान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, दो अंतरालों के बीच की दूरी, मतलब दो अंतराल हमारे पास दिए। बाई चांस मान लीजिए हमारे पास एक अंतराल दिया है 1 और दूसरा दिया है 2, तो हम इसकी बीच की दूरी क्या बता देंगे, इसकी बीच की दूरी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो इस हिसाब से अब हम अपने आप अगर इसको ना भी लगाना चाहे, इसकी बीच दूरी हमको पता करनी हो, तो हमारे पास सीधे हम बता सकते हैं कि 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 1.4 होगा, जो भी क्वेश्चन पे दिया होगा उस हिसाब से हम इसको आराम से बता सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक। अभी ये दो फार्मूला है। अभी अपने पास
समलंबी नियम बचा है। तो पहले हम सिम्पसन नियम को कायदे से देख लेते हैं, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक समलंबी नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिम्पसन नियम से इंटीग्रल 0 से 6y dx का मान निम्न तालिका से निकालो। तालिका दे दी है, ठीक है। अगर तालिका नहीं दी होती तो फिर हम लोगों को उसका मान अपने आप से निकालना होता, ठीक है। तालिका दे दी, x बराबर दे दिया है 0 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 0 से 6 इसने तालिका बना दी है। और y का मान दे दिया है, y का मान दिया, देखिए पहला दिया 0.14, 0.16, 0.18, 0.19, 0.20, 0.22, 0.23 दिया है, ठीक है। अब कह रहा सिम्पसन नियम से, ठीक है, सिम्पसन नियम से। अभी देखिए हम लोग सिम्पसन नियम ही तो पढ़ के आ रहे थे ना, सिम्पसन के फार्मूले पढ़ के आए हैं, तो अब हमको सिम्पसन नियम से ही जो भी क्वेश्चन होंगे वो सिम्पसन नियम से ही लगाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद समलंबी नियम देखा जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। अब देखिए अगर हम गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर हमने ये मान हमने गिने तो इसका मतलब हमारे पास विषम मिल रहा है। तो हम एक छोटी सी भाषा यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोटियों की संख्या विषम है, अतः सिम्पसन नियम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग की जो भी भाषा है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी भाषा नहीं लिख रहे, हम सीधे लिखेंगे सिम्पसन के नियम से, ठीक है। सीधे हम सोल्यूशन डालते हैं, सोल्यूशन पे लिखते हैं सिम्पसन के नियम से। ठीक है, अब देखिए सिम्पसन का फार्मूला हमारे पास था, अभी तक a बराबर चल रहे थे ना। हमने कहा जब कोई फलन ना दिया हो तो a बराबर चलते हैं, जब फलन दे दिया होता है तो वो फलन लेके चलते हैं। तो हमारे पास देखिए फलन दे दिया है इंटीग्रेशन 0 से 6y dx बराबर, अब हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, h/3 कोष्टक फर्स्ट पद लास्ट पद, ठीक है, फर्स्ट पद लास्ट पद प्लस 2 ऑड प्लस 4 इवन, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है ना, देख लीजिए ये लिखा है, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, सिम्पसन समलंबी यही दो फार्मूले हैं। फार्मूलों में कन्फ्यूजन ना होइएगा, अगर फार्मूलों में कन्फ्यूजन होंगे तो आंसर में आप क्लियर कन्फ्यूजन ग्रेड करेंगे, ठीक है। तो फार्मूलों पर कन्फ्यूजन ना हो, सिम्पसन पूछे सिम्पसन का फार्मूला लगाइए। बस ये जानिए सिम्पसन का जब भी नियम होगा तो उसमें जो हमारी सारणी बनेगी वो विषम सारणी जाएगी, ठीक है। 7 जाएगी, 5 जाएगी, 9 जाएगी, 11 जाएगी, 13 जाएगी, विषम जाएगी, सम नहीं जाएगी। और जहाँ सारणी हमारी सम गई वो मान लेना कि वहाँ पर समलंबी नियम हमारा लगेगा। शुद्ध थ्योरी यही है याद करने का, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर हमारा फार्मूला दिया हुआ है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए h/, अगर हम देखना चाहें तो इसकी दूरी निकालना चाहें तो हमारे पास h की दूरी 1 आ रही है, ठीक है। आप भी निकाल सकते हो, और नहीं तो हम तो सीधे बता दे रहे 1 आ रही है। फार्मूला हमने बताया था h बराबर होता है b - a/n, ठीक है। तो b हमारे पास है 6 - 0/6, तो इसका मतलब h बराबर हमारे पास 1 आ गया। हमने बताया था n हमारा वही लिया जाता है जो उसका b होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो h बराबर हमारे पास 1 है, 1 आ गया /3 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें f दिया है तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट पद होना चाहिए। तो f का मतलब फर्स्ट पद क्या है हमारे पास, देखिए प्रथम पद हमारे पास ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.14 प्लस लास्ट पद हमारे पास क्या है, लास्ट पद हमारे पास ये है, इसको हम लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0.23, ठीक है। अब देखिए प्लस 2, अब आप लोग ज़्यादातर गलती यही करेंगे इवन और ऑड में, ठीक है। आप जोड़ना यहाँ शुरू करेंगे, लेकिन अब होता क्या देखिए हम बता दें, जब हमारे फार्मूले में पहला और आखिरी पद ले लिया जाता है तो फिर इस जगह जहाँ पे हम ऑड और इवन करेंगे वहाँ पे पहला और आखिरी पद की कोई गिनती नहीं होगी, उसको हम लेके नहीं चलेंगे, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम बता दें, अपना या तो यहाँ सारणी में दर्शा लेना कि ये हमारा y1, ये हमारा y2, ये हमारा
y3, मतलब सम और विषम दर्शा लेना, ठीक है। सम को पता है, विषम भी सबको पता है, उस हिसाब से आप दर्शाना, अन्यथा आप गलती कर जाएंगे। अगर संख्याओं को सम विषम में लेके चलेंगे तो आप अपना क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है। संख्या में सम विषम नहीं चल के, इसको देखा ये सम है, इसको देखा ये भी सम है, इसको देखा ये भी सम है, ये विषम हो गया हमारा और ये विषम हो गया। आप ये गलती मत करिएगा। आप यहाँ पे y1 या धीरे से लिख लीजिएगा, y1 y2 y3 अपने सोचने के लिए। और y1 अपना फर्स्ट हो गया, y2 अपना सम हो गया और y3 अपना विषम हो गया, y4 सम y5 विषम, ठीक है। इस प्रकार आप देखिएगा, या तो कहें तो हम दिखा दें लिख के, अन्यथा गलती मत करना, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम फिर भी आपको थोड़ा सा दर्शाए दे रहे यहाँ पे। ये हमारा y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7 पहला और आखिरी हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमको इससे मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं ऑड पे। इसके बाद ऑड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए y3 हमारा ऑड है, y3 हमारा क्या आ जाएगा 0.18, ठीक है। संख्या, अगर संख्या देखें तो हमारी सम है, लेकिन हम अपने y3 y1 से चलेंगे ना। फार्मूला देखिए ये दिया है, ठीक है। y3 y5 ये है, इस फार्मूले के बेस से अभी हम चलेंगे, ठीक है। इस फार्मूले के बेस से गलती मत करना। तो यहाँ पे हो गया 1। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा y5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.20 प्लस y7 तो हमारा लास्ट पद हो गया है ना, उसकी गिनती नहीं होगी, हमने पहले बताया। इसके बाद आ जाएगा इंटू 4। अब हमारे पास सम क्या बचा, हमारे पास सम बचा, हमारे पास ये y2 बचा 0.16 और y4 बचा। y4 क्या हो गया हमारे पास प्लस 0.19 प्लस y6 बचा हमारे पास। तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं 0.22, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिएगा, ये हमारे पास 1/3 जैसा था वैसा आ जाएगा। अब देखिए इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। आप जोड़िएगा, इसको कितना आएगा मैं बताता हूँ कितना आएगा। ये आ जाएगा अपना 0.0437 हो गया, 213 हो गया, 37 आ गया ये, ठीक। प्लस अब देखिए इसको जोड़ लें, ये हो जाएगा 8, 38 हो जाएगा, 0.38 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 इसको जोड़ ले, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 0.57, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए 1/3 अपना जैसे था वैसे चलने दीजिएगा, उसको छेड़खानी मत करिएगा। अभी इसका अंदर गुणा करा लीजिए, सबको साथ में जोड़ते हुए चलते हैं, ठीक है। ये 0.37 प्लस इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 0.76 प्लस इसका कराएंगे तो ये आ जाएगा 2.28, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए 1/3 जैसा था उसे चलने दीजिए, इसको जोड़ लीजिए पूरे में, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 3.41, ठीक है। अब इसका भाग दे दिया जाए तो 3 एकन्नम 3, 137, ठीक है, ठीक है ना। अब इसका ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये देख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न तालिका की सहायता से सिम्पसन नियम का प्रयोग करके इंटीग्रेशन 1 to 5 fx dx का मान ज्ञात करें, ठीक है। तालिका आपकी दी हुई x बराबर 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 से कही रहा तो 1 से बन गया, ठीक है। और नीचे आपके साथ fx दिया है 10 50 70 80 100, ठीक है। अगर हम इसका h का मान निकालना चाहे तो 1 आएगा, ठीक है। तो h का मान हमारा यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, और क्योंकि 1 से दे रहा है तो हम सारणी गिन लेंगे 1 2 3 4 5, इसका मतलब विषम है, तो हम यहाँ पे 1/3 रूल सिम्पसन का हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं, ठीक है, सिम्पसन नियम से। सॉल्यूशन सिम्पसन नियम से, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, हम लेके चलेंगे इंटीग्रेशन 1 to 5 fx dx बराबर
एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या लेके चलेंगे। अब देखिए अब हमारे पास फार्मूला क्या आता है, h/3, ये हो गया फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद प्लस 2 इंटू ऑड प्लस 4 इंटू इवन। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अगर हम आपको यहाँ पे हर चीज़ अलग अलग दिखाएं तो देखिए अच्छा, ये हमारे पास बीच की दूरी h बराबर हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, h बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा। प्रथम कोड f बराबर हमारे पास 10 हो जाएगा। l बराबर हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, बचा हमारे पास e बराबर हमारे पास मतलब इवन संख्या। इवन संख्या क्या क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो 50 प्लस 80, 8 5 13, 130 ही हो गया। फिर बचा हमारे पास और संख्या। अब और संख्या हमारे पास क्या बचा, अब देखिए और संख्या हमने कहा था कि यहाँ से मत देखिएगा, हम यहाँ से लेके चलते हैं। ये हमारा y1, y2, y3, y4, y5 पहला और आखिरी हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और ये हमारे छूट गया। इवन संख्या हमारे पास y2, y4 हो गया। और क्या बचा हमारे पास, ओनली 70। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सारी संख्याएं तो आ गई हैं, सारी संख्या हैं। सिर्फ अब हमको करना क्या है, सिर्फ ये सारी संख्या उठा के हमको इस फार्मूले में रख देना है और सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम पेज दूसरा लगा लें। ये देखिए आपका क्या हो गया। अब देखिए सारे मान हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास ये है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया बराबर 1/3। ठीक है, फर्स्ट पद हमारे पास कितना है 10 प्लस लास्ट पद हमारे पास कितना है 100 प्लस 2 होता है, ये लिखा है। और संख्या कितनी है 70 प्लस 4, इवन संख्या कितनी है 130। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/3 जैसे था वैसे हमारा चलता रहेगा। ठीक है, 1/3 ये हमारा हो जाएगा 110। ठीक है, प्लस 7 दूनी 14, 140। ठीक है, प्लस 13 चौको 52, 520। ठीक है, 1/3 इसको जोड़ लो, ये 0 0 0 हो गया, ये 4 2 6 1 7 हो गया। ठीक है, और 5 1 6 1 7 हो गया, 770। भाग दे दिया जाए 3 का इसमें या भाग दें, या तो इसको ऐसे ही लिख लें 770/3 ऐसे दे लें, या तो भाग देना चाहें तो भाग दे सकते हैं। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो कुछ 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगी। देखिए हम कैसे काटे दे रहे हैं, 3 दूनी 6 बचा 1 हमारे पास। ठीक है, हासिल हो गया 3 5 15 हो गया, 15 और 2 17 और 17 हो गया, 15 2 बचा 20 बचा 3 18। देना चाहे भाग दे के, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 बचा 0 3 18, मतलब ये हमारा आंसर समथिंग ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि सिंपल समाकलन 2 से 10 1/1 प्लस x dx के अंतराल को 8 बराबर भागों में बांटकर सिम्पसन के 1/3 नियम द्वारा उसका मान ज्ञात करें। अब देखिए अब इसमें हमको सारणी अपने पास से बनानी होगी। सारणी भी नहीं दिया है और कह रहा है कि 8 बराबर भागों में भी इसको बांटना है। सारणी भी बनानी है कि 8 बराबर भागों में भी बढ़ जाए, और इसके बाद हमको x का मान भी निकालना है सारणी बनाने में, और y का मान भी हमको सारणी बना के निकालना है। और कह रहा 1/3 नियम का उपयोग करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम करें क्या, उसकी सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले उसकी सारणी बना लेते हैं। ठीक, देखिए सारणी बन के हमारे पास तैयार है। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए अब हमारे पास कह रहा है ये, तो सबसे पहले तो हम x लेके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम y लेके चलेंगे। तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/1 प्लस
x हो जाएगा। हमको इसका मान चाहिए तो हमारे पास ये हो गया और x हो गया। अब कह रहा 8 बराबर भागों में। अब देखिए यहाँ से कह रहा 2 से 10, तो अगर हम 2 से शुरुआत कर दें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिएगा अब हम इसको गिन सकते हैं, हमारी ये 8 बराबर भागों में है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये 9 भागों में आ गया, ठीक है। ये 9 भागों में क्यों आया, ये भी सोचने वाली बात, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि 8 बराबर भागों में कह रहा है ये, और यहाँ पे आ गया है 9। तो देखिए बेटा, अगर हम इसको 8 बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे हमारा सिम्पसन का नियम फॉलो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसने कहा भी है सिम्पसन के 1/3 नियम द्वारा उसका मान निकालें। अगर हम यहाँ पे एक खाना हटा देंगे तो हम यहाँ पे 8 खाना मिल जाएंगे। इसका मतलब वो सम हो जाएगा। सम में हमारा सिम्पसन नियम यूज नहीं होता है। इसका मतलब जब तक हम, और एक और होता है, अगर हम कोई सारणी बना रहे हैं तो सारणी बनाने का मतलब होता है n+1, ठीक है, n+1। अगर हमारे पास n दे रहा है 8 और +1 हो जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास 9 वहाँ पे सारणी बन जाएगी। इसका मतलब कि हमारे पास सिम्पसन नियम पे, जब भी हम सिम्पसन नियम को हल करेंगे वहाँ पे हमारी विषम सारणी होनी चाहिए और होगी ही, ठीक है। तो n+1 करके जब भी बनाएंगे तो हमारी विषम ही बनेगी। इसी प्रकार देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने चले 10, और यहाँ भी दे रहा 2 से 10 दे रहा कि नहीं दे रहा, तो हमने 2 से 10 बना लिया। अब बचता है y का मान कैसे निकाला जाए। अब यही समझने वाली और यही सोचने वाली बात है कि y का मान हम कैसे निकाला जाए। अब देखिए हम आपको y का मान थोड़ा निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए हम साइड में एक लाइन खींच रहे हैं, इसके बगल में हम आपको y का मान आराम से निकाल के बता देंगे। अब y का मान निकालना भी बहुत आसान है, आप लोग खूब आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई टेंशन और घबराने की बात नहीं होती है, ठीक। अब देखिएगा y का मान कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमारे पास y बराबर दिया हुआ है। देखिए ये हमारे पास दिया हुआ y बराबर कितना दिया हुआ है, 1/1 + x दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, अगर हम इसको x मान लें, ये हमारा x का मान है तो x हमारा चलेगा ही चलेगा, ये हमारा x का मान तो ये हमारा x ही चलेगा। तो सर्वप्रथम हम 2 लेके इस y बराबर समीकरण पे रख देते हैं। अगर हम इसको समीकरण 1 मान के चलें, ठीक है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर इसको हम समीकरण 1 मान के चलें और समीकरण 1 में 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा पहला मान यहाँ मिला वो मिला 1/3 मिला, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार जब दूसरा निकालेंगे तो हमारे पास समीकरण यही दिया हुआ है, और दूसरा 3 लेके चलेंगे। जब x बराबर 3 रख देंगे यहाँ पे तो देखिए ये हो जाएगा 1/1 प्लस ये 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 आ जाएगा। तो इसका मान हमारे पास 1/4 आ गया, ठीक है। और जब हम इसका निकालेंगे देखिए 1/1 प्लस 4 दिया है तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/5 हो गया। इसी प्रकार ये 1/6 हो जाएगा, सब में एक ऐड होता चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1/7 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, ये 1/10 और ये 1/11, ठीक है। आप लोग करके देख सकते हैं, सारणी बनाना बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये हो गया, हमारी सारणी कंप्लीट होगी। अब हमको कोई टेंशन नहीं है। अब मेन बात जो बचती है वो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि हमारा जो बचता है वो फार्मूले में इवन और ऑड संख्या निकालने में। इस बार हम फिर आपको लिख के बता दे रहे हैं। देखिए अगर हम इसको y1 माने, ये हमारा y2, ये हमारा y3, ये हमारा y4, ये हमारा y5, ये y6, ये y7, ये y8, ये y9, ठीक है। हमने आपसे इतनी बार कहा होगा कि हम संख्याओं को लेके इवन ऑड नहीं निकालते हैं,
ठीक है। संख्याओं से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ फार्मूले में रखने के बाद हल करने पे इसका मतलब है। अभी हम जब इवन आउट निकालेंगे तो ये इस फार्मूले से निकालेंगे, y1 y2 y3 से हम निकालेंगे कौन इवन है कौन ऑड है। ठीक है, ठीक है ना। अब चलते हम आगे क्वेश्चन हल करने पे। अब देखिए हमारे पास फार्मूला है, अब हमारा पूछ क्या रहा है, इसका मान पूछ रहा है तो हम इसके बराबर लेके चलते हैं 2 से 10। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर फार्मूला हमारे पास है h/3, कोष्ट में है फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद प्लस 2 ऑड प्लस 4 इवन। यही है फार्मूला हमारे पास। अब देखिए, अब फार्मूला तो ये हमारे पास है, चलिए इसको हम समीकरण पे ये मान सारे रख के हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखिए, अब हमारे पास ये 1/3 हो जाए, क्योंकि इनके बीच की दूरी 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1 रख देंगे 1/3 हो जाएगा। अब आइए आगे फर्स्ट पद, फर्स्ट पद मतलब हमारे पास क्या है 1/3 प्लस लास्ट पद हमारे पास 1/11। ठीक है, ये हमारे ये आगे प्लस कह रहा 2। अब देखिए और हमने बताया ना यहाँ से लेके चलेंगे। अब पहला तो हो गया और लास्ट हो गया, अब बचा क्या हमारे पास y3 का मतलब 1/5 y5 प्लस 1/7 y7 प्लस 1/9 प्लस ऑड। अब देखिए और संख्या बची, ये हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 और प्लस 1/10। ठीक है, ये हमारे पास संख्या आ गई। अब देखिए, अब बचता क्या है सॉल्यूशन, अब बचता है सिर्फ हल करना। तो बच्चों इसमें लासा लेके हल कर लोगे या तो सीधे इसका भाग दे देना, इसका भाग दे देना पॉइंटों में आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं लेके इनको पॉइंटों में। ठीक है, यहाँ चलो। अब देखिए ये 1/3 अपना जैसे था वैसे लेते चलें। ठीक है, अब हम इनको लेके चल रहे हैं, 3 का भाग देंगे, भाग तो जाएगा नहीं तो दशमलव लगाया, अब भाग देंगे 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 3 3 3 चला जाएगा तो 3 3 3 हम 3 पद तक लेके चलते हैं। ठीक है, प्लस जब इसका भाग देंगे भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद यहाँ 100 हो जाएगा 11 9 99। इसी प्रकार से आपका 9, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 9 जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। प्लस 2 इसका भाग देंगे, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.142 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो एक अंक और भी ले लो, 8 तक आ जाएगा। प्लस जब इसका देंगे तो ये आ जाएगा 0.1111 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑड हो गया। इसके बाद अब हमारा यहाँ अब हमारा नंबर आया इवन के लिए, तो इवन इंटू 4। देखिए इवन का भी अगर हम भाग दे के लिखें तो 4 बार आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम भाग दे के, जब इसका देंगे तो आएगा 0.25 प्लस जब इसका देंगे तो आ जाएगा 36 36 36 36 एक पहले एक बार जाएगा 0.1666 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्लस ये जब इसका देंगे इसका तो 0.125 प्लस पॉइंट जब इसका देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो। ठीक है, सबको जोड़ लेना, हम सीधे गुणा करके हुए चलते हैं। चलिए जोड़ते हुए चलते हैं। 1/3 इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आ जाएगा 0.4242। ठीक है, प्लस 2 इसको जोड़ो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.4539 4539। ठीक है, प्लस 4 इनको सबको जोड़ो कितना आ जाएगा 0.6416 ये आ जाएगा। अब चलिए आगे। ठीक है, अब आगे चलते, देखिए ये हमारा आ गया 1/3, इनको जोड़ो, ये तो जैसा है वैसे लिख लो। ठीक है, प्लस इसका गुणा करा के लिख लो तो कितना आ जाएगा 0.9078 प्लस इसका गुणा करा लो कितना आ जाएगा 2.5664। ठीक है, ये टोटल जोड़ लो। अब ये 1/3
इसका टोटल जोड़ के आ जाएगा हमारे पास 3.8984। 3 का भाग कर दिया जाए, कितना आ जाएगा 1.2995। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए बेटा कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन हमने किया है, और ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा नहीं कर दिया जाए, हो सकता है कोई इसका भी कैलकुलेशन ना कर पाए, इसीलिए देखिए हमने पूरा कैलकुलेशन करके आपके सामने ये हल रख दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समाकलन द्वारा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए जो वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर कामा एक्स अक्ष तथा x बराबर 1 x बराबर 2 कोटियों से घिरा हुआ है। मतलब समाकलन द्वारा, अब देखिए क्वेश्चन भी कितना घुमाता है। हम लोग चल रहे थे सिंपसन तथा समलंबी नियम, ठीक है, हम लोग सिंपसन नियम पढ़ रहे थे फिलहाल अभी। अब इसमें कह रहा है समाकलन द्वारा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए जो वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर कामा एक्स अक्ष तथा x बराबर 1 x बराबर 2 को कोटियों से घिरा हुआ है। अब देखिए अगर फंसाना होता है तो इसी प्रकार फंसाया जाता है। ठीक है, अब इसने फंसा दिया। अब इसने कहा क्या है समाकलन द्वारा, तो समाकलन कोटियाँ दी हुई है 1 से 2, और कह रहा y बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, कह रहा इसका मान, और कई मतलब कई कह रहा है समाकलन द्वारा, कुछ नहीं करना, समाकलन इसका कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, तो चलिए अब देखिए इसका हम समाकलन कर लें। सब लोग जानते हैं इसका समाकलन करना क्या होगा, इसका समाकलन होगा x³ 3, लिमिट हमारे पास है 1 से 2। ठीक है, अगर इससे हम 1/3 बाहर निकाल ले तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ 1 से 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/3, एक बार 2 रख दे, एक बार 1 रख दे, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अंदर घट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। इसको भाग दे लें, 3 दूनी 6, 2 सही 1/3 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये है, एक बार देख लीजिए गौर से।